मैं न्यूज़ आर्वर टाइम्स से अनिल वर्मा। और आज हमारे साथ बने हुए हैं करनाल लोकसभा से जो भारतीय जन जागृति पार्टी है उसके उम्मीदवार आज़ाद सिंह पूनिया जी, जिन्होंने नॉमिनेशन किया था जन जागृति पार्टी से। लेकिन इनको चुनाव कार्यालय से फ़ोन आया कि आपको कागज़ पूरे ना होने की वजह से अयोग्य घोषित किया जाता है। अब आप पार्टी के नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। वो बताएंगे आज़ाद जी कि भाई क्यों इनका जो है वो, अगर ये कागज़ पूरे नहीं थे इनके पार्टी से, तो फिर इनको जो आज़ाद उम्मीदवार कैसे घोषित किया। देखिए, बीजेजेपी पार्टी से मेरे को कैंडिडेट घोषित किया गया था। उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है कि जी आप क्या करेंगे चुनाव में। उसमें मेरी कास्ट पूछी गई। अच्छा। जबकि मीडिया वाला कोई पूछता नहीं है। वो मैडम ने किसका फ़ोन आया था? किसी मैडम का फ़ोन आया था, वो बाइट ले रही थी। कहाँ से? उन्होंने दिल्ली से कहा था, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। तो उसने मेरी कास्ट भी पूछी। तो 3 दिन से मेरा पोर्टल पर बीजेजेपी के कैंडिडेट के द्वारा मेरा चल रहा था। और उसके आधे घंटे बाद ही फ़ोन आया करनाल से कि जी आपको तो आज़ाद कैंडिडेट घोषित कर दिया। जो झंडे बैनर थे, जो उस बीजेजेपी के लेटर पैड, जो हमारे स्टिकर बने हुए थे, वो सारे वेस्ट गए। और मैं सोचा कि अब अगर आज़ाद कैंडिडेट बना दिया गया, तो मैंने बात की राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैदान छोड़ना नहीं है, मैदान में लड़ना है। आज़ाद से ही आज़ाद को आज़ाद उम्मीदवारी बना दी है इन्होंने। तो इस प्रकार से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। जो हमारी सामग्री छप गई थी उससे हमारा को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब ये जैसे आपने नॉमिनेशन किया, अगर आपके कागज़ अधूरे थे, आपको पार्टी से जो है टिकट नहीं दिया चुनाव आयोग ने, तो आपको जो है फिर आज़ाद उम्मीदवार के रूप से कैसे जो है घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने? देखिए, जिस समय मैंने फाइल दी थी, कई कागज़ उन्होंने बदलवाए, 3-4 बार ही फाइल बदलवाई गई। फिर बाद में कहा जी 14 और 15 ये आपका फार्म ए और बी भरना चाहिए था। परंतु उन्होंने 10 जगह मेरी फाइल को चेक करी। तो इलेक्शन कमीशन को उसी समय मेरे को बता देना चाहिए भी इस कागज़ की कमी है, और अगले दिन 11 बजे तक वो जमा कराने थे। मेरे को क्या ऐसा कोई पत्र नहीं दिया गया ताकि मैं कोई कमी कागज़ की थी या फार्म की कमी थी, मैं फार्म जमा करा देता। तो आपके कागज़ वहाँ पूरे कंप्लीट थे? हाँ, कागज़ कंप्लीट थे जब ये आज़ाद कैंडिडेट कर दिया गया। अगर वो ए और बी फार्म और लगा होता तो वो उनकी कमी है, मेरी कोई कमी नहीं है। अगर वो मेरे को बतलाते, ये एक साजिश है, क्योंकि मैं पहले मीडिया में बाइट दे चुका था भी मैं खट्टर को चुनाव से हराऊंगा। तो एक दलित समाज, ऐसी समाज का मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ एक ये अच्छा नहीं किया गया। इस प्रकार से मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से दोहरे परिणाम न लाएं, जो सीधे तरीके से जो है संविधान के अनुरूप काम करें। तो अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगे आप, या क्या शिकायत कहाँ करेंगे आप? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोल दिया है। उन्होंने जो कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, मैं यहाँ पे मैदान में हूँ, मैंने मैदान नहीं छोड़ा है। मैं अपनी जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के साथ जा रहा हूँ। दलित, किसान, मजदूर, जो भी मेरे को अपना सर्कल है, सब में मैं अपने जा रहा हूँ, उन लोगों से मिल रहा हूँ। और चाहे आज़ाद हो चाहे कोई भी हो, आदमी का चेहरा बात करता है। और लोगों ने जो मैंने काम किया सामाजिक तौर पे, उन लोगों का मेरे को परिणाम मिल रहा है कि सभी लोग बड़ी खुशी से, सौहार्द से, प्यार से मिलते हैं। और उन्होंने कहा है कि पूनिया साहब आप पहले कैंडिडेट हैं, जिस प्रकार से बीजेजेपी की टिकट काटी गई और फिर भी आप मैदान में, हम आपके साथ हैं। तो आज़ाद जी, आपके ऊपर जो है ये मतलब आरोप भी लगते रहे हैं, अब वो चाहे झूठे हो या सच्चे हो, ये तो हम लोगों को नहीं पता, ये तो आप ही को पता है कि वो झूठे या सच्चे, कि ज़मीन पर कब्जा कर लिया यहाँ पर जो है ये अम्बेडकर के नाम पर। देखिए, मैं उसमें स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि 1908 की हमारी ज़मीन थी शमशानों की, जो आर्या कॉलेज ने दबा ली गई। जो आदमी उस ज़मीन पर कब्जा करने की बात करते हैं, हमने उसकी पैमाइश कराई थी। उसकी 9,980 गज जगह बनती है। मौके पे पैमाइश के अनुसार 13,178 गज जगह निकली। कब्जा तो उसने कर रखा था 3,000 गज जगह पे।
हम कब्जाधारी नहीं है। कब्जाधारी वो था जो हमारे रास्ते पर उसने कब्जा किया। प्रशासन शासन उसके साथ था, सीएम और एमपी साहब उनके साथ थे। इस प्रकार से हमारे ऊपर केस दायर कर दिया गया, बल्कि उसको कब्जाधारी बनाने के बजाय मेरे को कब्जाधारी बना दिया गया। मैं 7 दिन बाबा साहब के लिए जेल में रह के आया। अगर बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति लगाना गलत था या मैंने अपने उसकी संविधान के अनुरूप मैंने जो काम किया उसमें वो कोर्ट के अंदर केस है, वो चलेगा, हम न्याय की जीत होगी। वो सुना है कि उस ज़मीन पर किसी और का भी कब्जा हो रहा है अब। गुंडे लोग हैं, एमपी साहब जिन्होंने वहाँ रख रखे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे राजनीतिक लोग हैं, वो वहाँ ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं। कुछ गुहाना के हैं, कुछ रोहतक के हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया उन लोगों ज़मीन पे। वो कर रहे हैं अपना जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक संरक्षण नहीं है। उन लोगों का राजनीतिक संरक्षण है, उनको प्राप्त है, उनके खिलाफ प्रशासन है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर की जगह है और वो भूमि बना रहे हैं अभी उस पर। तो आपके खास मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो पार्टी है ये सांप्रदायिकता की बात करती है, संविधान को उखाड़ने की बात करती है, संविधान से छेड़छाड़ की बात करती है। मेरा मकसद चुनाव लड़ने का सिर्फ यही था कि मेरा एक मंच हो जहां से हम अपने दलित समाज और सभी समाज के वर्गों के लिए बात कर सकें, मेरा मान सम्मान बना रहे और सबसे मेरा और समाज का भारत का मान सम्मान बना रहे। हमारा जो संविधान है राष्ट्र का गौरव है। अगर उससे छेड़खानी की इन्होंने कोशिश की, मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, फिर दोबारा वार्निंग देता हूँ कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि 5000 साल से हम लोग पीड़ित थे। अगर हमारे को कोई न्याय की और किसी तरह के हमने समाज के अंदर दोबारा से हमारी वापसी हुई तो संविधान के कारण हुई है। अगर उससे संविधान से छेड़खानी की तो हम उनको बख्शेंगे नहीं किसी तरीके से। संविधान हमारा सर्वोपरि है। पहला तो मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा, जैसे कि यहाँ पर एक वाल्मीकि समाज के से शिविर के अंदर उसकी डेथ हो गई थी और एक उसको बचाते हुए चला गया था। ये सरकार के जो ये नुमाइंदगी करते हैं, एमपी साहब, एमएलए साहब, मुख्यमंत्री साहब, किसी के पास टाइम नहीं था मेयर साहब के पास। मैं वहाँ पर पहुँचा और 29 लाख रुपए की मैंने डिमांड रखी थी सफाई कर्मचारी कमीशन के अंदर। तो मैंने कहा था भी 29 लाख रुपए इनको दिए जाएँ। इनके पास हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं या वाल्मीकि समाज के लोग हैं या उसको बचाने वाले 10 लाख रुपए की इन्होंने हाँ भरी थी, वो भी नहीं दिए। मैं समझना चाहता हूँ कि ये सरकार चाहती क्या है? क्या गरीब लोगों के लिए सिर्फ वोट चाहती है और उनके दुख के अंदर और उसके अंदर ही शामिल नहीं होना चाहते? उनके पास उसके लिए टाइम नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी और मेरा वाल्मीकि समाज इनको वोट देता है तो मेरे के लिए तो ये एक दुखदायी घटना है कि ऐसे लोगों को, जो आपके आदमी जिस पर मौत हो जाती है उसके में आपके दुख में शामिल नहीं हो सकते, तो ऐसे लोगों को वोट सोच समझ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर टाइम्स।